वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो आज मुलाकात हुई है। सियासत के अंदर एक नया मोड़ आया है। एमक्यूएम पहले ही इंदिया दे चुकी है कि हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे या नहीं, ये फैसला अवाम में जाने के बाद होगा। इसी फैसले को लेने से पहले, फैसला करने से पहले ही पीपल्स पार्टी का वफ़द सेनेटर ताज हैदर साहब की क़यादत में जाता है, एमक्यूएम से मुलाकात करता है, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं। ये आखिर एक घंटे तक मुलाकात में हुआ क्या? पीपल्स पार्टी तो ये कहती है, मौक़िफ़ आपने देखा पीपल्स पार्टी का, कि हम दीगर तहफ़्फ़ुज़ात की यकीन दहानी नहीं करते, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो सूबे की बात हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स की बात हो, चाहे वो मेयर के इख्तियारात की बात हो। अब ये गए किस लिए थे? कैसे आमादा करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा के एमक्यूएम उनके साथ आकर मिलकर खड़ी हो जाए? इसी पर बात करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमपी गुलाम जिलानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना यह चाहूंगा कि ख्वाजा इज़हार साहब कहते नजर आए कि एमक्यूएम वो सियासी जमात है, हर जमात इसके दरवाजे पर आती है। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि अगर एमक्यूएम इस्तीफे दे दे तो शायद वफाकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में आसानी हो, तेजी से तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो। फिर उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी स्टेटमेंट पास किए कि हम राय लेंगे आवाम से। अब ये एक नया मोड़ आया है कि पीपल्स पार्टी ने मुलाकात की है। क्या लगता है कि एमक्यूएम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेगी अब? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें बिलाल भाई, जो इज़हार भाई ने कही बात वो बिल्कुल सही कही है कि एमक्यूएम वो वाहिद जमात है कि जिसके मरकज पे अब नहीं, जब से एमक्यूएम वजूद में आई है और आज तक जो है कोई ऐसे पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं है जिसका सरबरा या उसके लीडरान जो है वो हमारे ऑफिस पे ना आए हों। ये तो प्रूफ हो गया आज। ठीक है ना, यही बात आप इससे पहले प्रोग्राम में भी हमने कही थी जब आपके साथ जो है बिल्कुल ऐसा ही मौजूद है। थे। और इस पर जो है जो मुस्तफा कमाल ने कमेंट्स बात की है उस पर मैं कोई कमेंट्स दे नहीं सकता, नहीं सर, क्योंकि उन्होंने भी तो वैलिड पॉइंट किया था ना, क्या हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे आप या होने जा रहे हैं? सर कोई अच्छे सियासतदान इस किस्म की बात करे तो उसका बात का जवाब देना जो है वो मुनासिब भी है। तो वो सियासतदान और नहीं है? सर मैं नहीं समझता। आप आपकी जमात का हिस्सा रहे तब सियासतदान नहीं थे तो क्यों रखा था? जब भी सियासतदान नहीं थे वो एक तंजीम के जिम्मेदार थे उस वक्त, और मेयर बना तंजीम की दिया आपने, हिदायत पर काम उसी किया। उसी बिल्कुल शख्स को मेयर नाजिम भी बना जो है दिया वो था। एमक्यूएम का हिस्सा होता है, ठीक है, सियासतदान नहीं होता है। अच्छा, जो शख्स एमक्यूएम का हिस्सा नहीं होगा वो सियासतदान नहीं है? सर सियासतदान के लिए उम्र चाहिए, और अभी मैं उम्र तो खैर अच्छी खासी चेंज उम्र तो हो करते हैं गई टॉपिक उनकी। को। जी अच्छी खासी उम्र तो हो गई उनकी सर। सर, उम्र हो गई ना, सियासत में उम्र नहीं है ना जो बाकी बड़ी ये बड़ी है कि गहरी जो बातें कर रहे हैं जिलानी साहब। आप मेयर रहा एक शख्स आपकी जमात से, उसने काम किया, आपके कहने पे किया, चले एक लट सपोज आप मान लेते, आप लोग क्लेम करते हैं कि हमने कराया, आज आप कह रहे हैं कि सियासतदान ही नहीं है। सर मैंने कहा कि मैं नहीं मानता ना। अच्छा, आप इनफरादी तौर पे नहीं मानते, आपकी राब्ता कमेटी मानती होगी। वो अपनी बात का खुद जवाब देंगे, जब आप उनसे राब्ता करेंगे तो बेहतर अंदाज में आपको राब्ता जवाब कमेटी से जब राब्ता करेंगे उसकी बात देखें। चले छोड़े, मैं आपसे पॉइंट पर आता टू द हूं। पॉइंट ये बात ये करते ये हैं। कहना चाह रहा हूं मैं कि एमक्यूएम इस वक्त वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेगी क्या? आज जो मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी की। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो वफद आया था वो खालिस्तान हमारे पास आया था। जो सेंसिस के मामलात और इसके मरदमशुमारी के हवाले से जो बात हुई है टोटल, वो ठीक इसी है। टॉपिक पे बात हुई है। ठीक और है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एमक्यूएम में जो पेटिशंस हैं और जो इस पे काम कर रही है उस पे वो एमक्यूएम के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, तो सिर्फ एक नैरेटिव पे साथ खड़े, बाकी जो आप लोगों का मुतालबा था, सूबे का मुतालबा, नौकरियों का मुतालबा, कोटा सिस्टम का मुतालबा, मेयर के इख्तियारात का मुतालबा, उस पर कोई बात नहीं हुई? नहीं, आज जो मुलाकात हुई है ये खालिस्तान जो है वो इसी टॉपिक पे बात हुई है। और मैं समझता हूँ एक अच्छा साइन है उस जमात के लिए जो कराची के हकूक को जब्त कर रही थी। लेकिन उनको भी अगर कराची का ख्याल आया है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करते हैं हम उन्हें कि चलन देर आए दुरुस्त आए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमारे जो बाकी तहफ्फुज़ात हैं उन पे भी वो इसी तरीके से जो है वो गौर करेंगे। नहीं तो क्या और क्या एमक्यूएम ने राब्ता करने की कोशिश की थी कि जब ये इंदिया दिया था कि हुकूमत से निकलने की बातें की जा रही थी, आवाम से फैसला लिया जाएगा, उसके बाद क्या राब्ता किया था कि पीपल्स पार्टी से? एमक्यूएम राब्ता करती तो वो जो है बिलावल हाउस जाती या उनके वहाँ पे मरकज पे जाती, और उनके आने से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि राब्ता किसने किया। मतलब मुझे ये लग रहा है फिर जो आज पीपल्स पार्टी का वफ्द आया है सेनेटर ताज हैदर साहब की सरबराही में, तो क्या चाहती है पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत में आ जाएं आप लोग? मैंने कहा ना कि अभी इस किस्म की कोई बात नहीं हुई, इस टॉपिक पे किसी पे बात नहीं हुई। बात आज सर, जो बात तो हुई, खैर बहुत सी हुई होंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत के साथ के इलाक का कुछ इरादा है एमक्यूएम का? सर इस पे भी वक्त आने पे इंशाल्लाह जो है जो सूरत हाल होगी वो आपके सामने आएगी बिल्कुल। और जो चीज होगी इंशाल्लाह वो बिल्कुल जो है मीडिया और पब्लिक के साथ
पहले जो है मशावरत करके फिर जो है जो भी चीज होगी वो पब्लिक में दी जाएगी। अच्छा, मर्दमशुमारी पे बात कर लेते हैं ना। मर्दमशुमारी पे ही आप कह रहे हैं कि आज बात हुई है, 1 घंटा जो डिटेल गुफ्तगू हुई है, तो मर्दमशुमारी पे दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात कमोबेश एक जैसे हैं? मैंने कहा ना कि उन्होंने ये इस बात की यकीन दहानी कराई है कि सेंसस के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से जो काम एमक्यूएम करने जा रही है, ठीक है। जिसमें कराची के लोगों को जो है वो तकरीबन 55% से ज्यादा जो है वो कम गिना गया। ठीक है। तो इस पे वो हमारे साथ जो है वो इज़हार यकीन के लिए आए थे कि आप लोग जो बात करती है एमक्यूएम वो बिल्कुल सही है, और अभी अगर इस पे दोबारा मर्दमशुमारी होती है तो एमक्यूएम जो है, पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम के साथ खड़ी। अच्छा, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए बीच में, क्योंकि गवर्नर साहब पहले ही कह चुके हैं कि मर्दमशुमारी कराई जानी चाहिए, जिसका जो स्टेटमेंट दिया था कि 2023 के इलेक्शन से पहले एक मर्दमशुमारी होनी चाहिए, वहां पर ये यकीन दहानी करा रहे हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले यकीन दहानी करा रहे हैं। तो एमक्यूएम आया किस तरफ खड़ी है? सर एमक्यूएम अभी जहाँ खड़ी थी बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे गुज़िश्ता 2.5 साल से खड़ी हुई थी। रीजन यही है ना सवाल पूछने का, एमक्यूएम जहाँ खड़ी थी वहां अभी तक क्यों खड़ी है? कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही कि आया सीधे हाथ जाना है या उल्टे हाथ जाना है? नहीं सर, हम अभी सीधे हाथ के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, और उन जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे उस पे उन्होंने जो है वो अपनी हिकमत अमली बनाई है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, आवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात आपकी जमात से ये है कि एमक्यूएम 2.5 सालों से एक ही जगह पर खड़ी है। सर इससे पहले हम 12 साल जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, तो उसमें शहर कराची को क्या दिया गया ये भी आपके सामने है। तो 2.5 साल में और 12 साल में, 15 साल में बड़ा फर्क होता है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से खान साहब ने बात की है सीएम, उन 12 सालों में से कुछ साल तो आप भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे थे, याद होगा आपको। जो खड़े हुए थे हम तो हमेशा जो है जो भी सिंध में कराची की बात करता है हम उसके साथ खड़े होते हैं, और इंशाल्लाह बिल्कुल खड़े भी होंगे। हाँ। जो भी शहर कराची का दर्द रखेगा और उसके लिए हमारे साथ खड़े होने को तैयार होगा तो हम भी उसके साथ खड़े हुए हैं बिल्कुल। नहीं तो जो भी एमक्यूएम को आकर यकीन दहानी कराएगा कि कराची का ये एक मसला मैं हल कर दूंगा, तो एमक्यूएम उसकी तरफ चली जाएगी। दूसरी सियासी जमात आएगी कि मैं दूसरा मसला हल कर दूंगा, तो वो एमक्यूएम क्या बटी रहेगी दो धड़ों के अंदर? हुकूमत में भी चलेगी, अपोजिशन में भी चलेगी। इस वक्त हमारी पोजीशन सिंध के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा मुस्तहकम नहीं है वोटों के, उसके एमपीएल के नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है सहारा लेना पड़ता है, जो भी हमें यकीन दिलाने की कोशिश करता है, तो हम इस उम्मीद पे उसके साथ शामिल होने की कोशिश करते हैं कि शायद इस दफा जो है वो इस शहर कराची के साथ जो है कोई ज्यादती ना हो। अच्छा, पीएसपी की तरफ से एक सवाल करना चाहूंगा, पीएसपी की पर्सपेक्टिव पे, कि पीएसपी से कोई सॉफ्ट कॉर्नर है अभी? मुस्तफा कमाल साहब का तो आप नाम सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, पीएसपी से है कोई सॉफ्ट कॉर्नर एमक्यूएम का? देखिए, खालिद मकबूल सदीकी भाई जो कन्वीनियर है एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमारे लिए, हमारी तरफ से तमाम जमातों के लिए, उनके कारकुनान के लिए, उनके जिम्मेदारान के लिए दरवाजे खुले हैं। चले, वेरी गुड। अगर कल को पीएसपी की जानिब से कोई डेलीगेशन आता है और यही मुद्दा उठाता है कि मर्दमशुमारी पर, क्योंकि पीएसपी को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात है मर्दमशुमारी के, और कमोबेश पीटीआई को भी हैं, जमात इस्लामी को भी हैं, तमाम जमातों को हैं, तो अब जो जो जमात आती जाएगी आप उसके साथ खड़े होंगे? फिर वो हमारे साथ खड़ी होनी ना, हमारे मौक़िफ़ की वो लोग तायद कर रहे हैं। एमक्यूएम ने इस पर स्टैंड लिया है, और बाकी जमातें जो हैं वो अगर एमक्यूएम के मरकज पर आ रही हैं और उसकी तायद कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो इस चीज पे एग्री है कि एमक्यूएम जो बात कर रही है वो सही है। लेकिन सिर्फ मर्दमशुमारी पर ही आ रहे हैं ना सारे, और भी तो तहफ़्फ़ुज़ात है एमक्यूएम को, सूबे की बात भी की जाती थी। आज मर्दमशुमारी पर आ रहे हैं, कल जो है डोमिसाइल की तकसीम अभी कुछ ही देर पहले मैंने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जाना है, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है मर्दमशुमारी पे ही बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। दीगर तहफ़्फ़ुज़ात की जब मैंने एमक्यूएम की बात की, जो प्रायोरिटीज में है, जो अवाम का मैंडेट लेकर आई थी जमात, नुमाइंदा जमात एमक्यूएम, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पीपल्स पार्टी कोई बात नहीं कर रही। तो क्या आप ऐसी जमात के साथ खड़े होंगे जो सिर्फ मुफाहमत चाह रही है, सियासत करना चाह रही है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा बिलाल भाई कि हम उस तमाम सियासी जमातों के साथ खड़े हुए हैं जो एमक्यूएम के किसी भी मौक़िफ़ की तायद करती है, और अगर उसमें पीपल्स पार्टी इस बात की यकीन दहानी कराती है कि वो मर्दमशुमारी के अलावा भी बाकी तमाम चीज़ों पर जो है वो एमक्यूएम के साथ खड़ी भी है, स्टैंड लेने को तैयार है, तो बिल्कुल राब्ता कमेटी इस चीज को गौर करेगी, और उस पर जो भी उस पर हिकमत अमली होगी वो तमाम चीजें मतलब मैं ये समझ लूं कि 2.5 साल हुकूमत के साथ और अब 2.5 साल सूबाई हुकूमत के साथ, ऐसा लग रहा है? सर ये तो टाइम बताएगा आने वाला कि उसमें जो है, मतलब नए साल का नया तोहफा होगा ये या नहीं होगा? सर हमेशा एमक्यूएम जो है वो तोहफा देती है, देती है, सारी चीजें हैं, और इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद है कि आपको कोई मतलब एमक्यूएम अपनी रिवायत को दोबारा दोहराएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल दोहराएगी, और बड़ी बात है, फैसला होगा वो बिल्कुल आपके सामने। बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, एमपीए
एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से थे। कुछ बातें ऐसी हैं जो डीप स्टेटमेंट के तौर पर समझे जा रहे हैं। एमक्यूएम अपनी रवायत को दोबारा दोहराएगी। नए साल का नया तोहफा क्या हो सकता है? 2.5 साल हुकूमत के साथ रही, वफाकी हुकूमत के साथ। अब आज ये मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम के रहनुमाओं से, तो ये हो सकता है कि आने वाले 2.5 सालों के अंदर या नए साल की अगर बात की जाए तो सूबाई हुकूमत के साथ आ जाए। बड़ा क्रिटिकल मामला है। और यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए ये भी कहना चाहूँगा इस टॉपिक को कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी सियासी जमात आएगी और ये यकीन दहानी कराएगी कि हम आप के एक मसले पर खड़े तो आप उसकी तरफ चले जाएंगे, दूसरी सियासी जमात आएगी दूसरा मसला हल कराने की यकीन दहानी कराएगी तो आप उसके साथ चले जाएंगे। तो एमक्यूएम डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही है कि आया अपोजिशन में रहना है, पीडीएम के साथ जाना है, पीडीएम का मौकफ अपनाना है, या फिर हुकूमत के साथ ही चलना है? कुछ पेशगोइयां कल भी की गई थी कि सेनेट के अंदर सीट मिलने वाली है, कुछ पेशगोइयां ये भी की गई थी कि गिरफ्तारियां रुक गई हैं। तो कौन सा नैरेटिव सच साबित हो रहा है, ये एमक्यूएम ने ही फैसला करना है। अब यहां वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।